करवा देते हैं, है ना। तो आज अपन देखेंगे सेक्स लिंकेज। देखो सेक्स लिंकेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी बैरियर, पहले लिंकेज समझो, सेक्स लिंकेज के पहले लिंकेज समझो। तो लिंकेज में क्या होता है कि जब दो कैरेक्टर्स, मतलब लिंकेज में मतलब कि एक क्रोमोसोम में दो जीन्स होते हैं। मतलब जैसे मान लो कि अपन ने बना दिया ये एक क्रोमोसोम है, एक मैंने ले लिया ये एक क्रोमोसोम है। आज और अच्छे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। अपना यदि ये एक क्रोमोसोम है, मान लो ये X है और ये भी X है, मतलब फीमेल वाला क्रोमोसोम है। एक ये है, एक ये है, ये भी ये X है, ये Y है, मतलब ये मेल वाले क्रोमोसोम है, समझना, ठीक है। ये मेल वाले क्रोमोसोम है, ये फीमेल वाले क्रोमोसोम है। यदि आप बाई बनाना चाहोगे तो फिर आप ऐसा बनाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। बोले थे बाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है, तो समझना ये जो है ये है, और ये जो है ये है। मतलब कि इसको हम बोलते हैं मेल और इसको हम बोलते हैं फीमेल। क्लियर हुआ? अब देखो जैसे ये मेल है ये फीमेल है, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट किए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए। अब यदि हम बोले ना तो ध्यान देना, ये हमारा कैरेक्टर है, जो ये है कैरेक्टर, और कैरेक्टर के अंदर दो ट्रेट हैं, कैरेक्टर के अंदर दो ट्रेट्स हैं X और Y। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये हमारा एलील है, एलील के अंदर दो ट्रेट है कैपिटल T और कैपिटल T, ठीक है। तो ये एलील मतलब कि जो इसके कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर हो गया हाइट, और जो ट्रेट हो गए वो हो गया टॉल। इससे इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन हम इससे इसको रिलेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो मेंडल को फॉलो करता है लेकिन ये मेंडल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो रिजल्ट होंगे इसके जैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन बस समझाने के लिए बोल रहे हैं कि यदि हम हाइट की बात करें तो हाइट हमारा क्या होता है, कैरेक्टर, लेकिन हाइट में जो टॉल है और ड्रॉप है ये होते हैं ट्रेट। ये मेल के कैरेक्टर्स हो गए, ये फीमेल के कैरेक्टर हो गए। मेल कैरेक्टर के लिए X और Y होना कंपलसरी है, फीमेल कैरेक्टर के लिए X और X होना कंपलसरी है, समझना। मेल कैरेक्टर के लिए X Y होना कंपलसरी है, फीमेल कैरेक्टर के लिए X और X होना कंपलसरी है। अब सुनना मेरी बात, यदि इसके जो ट्रेट हैं, मतलब कि जैसे ये हो गया ना हमारा, ये क्रोमोसोम हो गया, अपने को पता है ये हमारा X और Y क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया क्रोमोसोम। अब मैं दो चीज़ें बना रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे रेड वाला ख़त्म, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक ये जीन, एक ये जीन, एक ये जीन, एक ये जीन, एक, चलो ये नॉर्मल वाला ले लेते हैं, उधर कुछ कोई एबनॉर्मल वाला ले लेते हैं, समझना मेरी बात। तो ये दोनों जीन जो हैं, जीन एक दूसरे के नज़दीक हैं, एक दूसरे के पास हैं। यदि जीन एक दूसरे के पास है मतलब यहाँ लिंकेज होगा। याद करो, लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो लिंकेज कम हो रही थी। मतलब हमने जब डिस्टेंस वाला बताया था तो मैंने बोला था यदि आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो लिंकेज कम होगा। मतलब यदि डिस्टेंस कम कर दोगे, आप डिस्टेंस कम कर दोगे तो लिंकेज बढ़ जाएगा। तो देखो ना मैंने इनकी डिस्टेंस कम कर दिया, मतलब यहाँ पे लिंकेज पॉसिबल है, लिंकेज पॉसिबल है। जो पिछले क्लास में नहीं आए थे वो लिंकेज का मतलब समझो, बस इतना सा मतलब है। तुम्हें नहीं आई थी ना पिछले क्लास में, पढ़ी थी। लिंकेज मतलब सिर्फ ये होता है कि एक ही क्रोमोसोम में दो जीन नज़दीक नज़दीक हों, फिर उनके बीच में क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। इतना लिंकेज होता है, समझ में आया? क्या समझ में आया? एक क्रोमोसोम में दो जीन पास हो वो लिंकेज होता है। तुम लोगों के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि X क्रोमोसोम है तो X में दो जीन कैसे पॉसिबल है? ये X क्रोमोसोम में दो जीन नज़दीक हैं, Y क्रोमोसोम में दो जीन नज़दीक हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपना लिंकेज होगा। आओ यदि मैं एक क्रोमोसोम यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया,
मतलब कि यहाँ पे लिंकेज थोड़ा है लेकिन बहुत कम होगा। लिंकेज यहाँ भी होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो लिंकेज यहाँ भी या तो लिंकेज नहीं होगा, इस केस में या तो लिंकेज नहीं होगा, लेकिन यदि लिंकेज होगा भी ना तो बहुत कम होगा, जो कि इसके सिम्टम्स शो ही नहीं होंगे। या तो इसके सिम्टम्स शो नहीं होंगे, यदि शो होंगे तो बहुत कम सिम्टम्स होंगे, क्योंकि ऐसी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं की गई है। क्लियर हुआ? पहले अपने को लिंकेज का मतलब समझ में आया। लिंकेज मतलब क्या था कि एक ही क्रोमोसोम में जब दो जीन होते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? अब सुनना, अब अपना है सेक्स लिंकेज। क्या है? सेक्स लिंकेज में हम बात करेंगे मेल और फीमेल की। और सेक्स लिंकेज के अकॉर्डिंग हम सेक्स लिंकेज को दो टाइप में क्लासिफाइड करेंगे। एक बात करेंगे बाई सेक्स लिंकेज, एक करेंगे एक्स सेक्स लिंकेज। क्लियर? इसको नोट करोगे क्या? जरूरत नहीं है। अब इसके दोनों टाइप देखना, वैसे ज़रूरत तो थी लेकिन तुम लोग थोड़ा ढीठ हो। आओ अपन बात करेंगे, ये भी कल मैं सिखा दिया था, दोनों सिखा दिया था, आज बोल दूंगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें टफ हैं, है ना। मैं इसमें वैसे जेनेटिक बहुत स्लो पढ़ रहे हैं। चलिए, ये दो थे। सेक्स लिंकेज दो टाइप का था, एक था बाई सेक्स लिंकेज, एक था एक्स सेक्स लिंकेज। अब सुनना मेरी बात, बाई में ऑलरेडी 14 बेस पेयर होते हैं, बताए थे। बाई में 14 बेस पेयर होते हैं, मतलब कंपेयर टू एक्स ये छोटा होता है ना, साइज इसकी छोटी होती है। ठीक, तो बाई जो होगा ये तो ना इसका रिसेसिव बनेगा ना इसका डोमिनेंस बनेगा। बाई जब भी जिसके साथ रहेगा अपने कैरेक्टर शो करेगा, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब जो बाई क्रोमोसोम होता है, यदि बाई बाई है तो अच्छी बात है, मेल होगा ही, वो सुपर मेल जैसे कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन यदि बाई एक्स के साथ चला गया तो वो मेल वाला, मतलब बाई अपना कैरेक्टर शो कर देगा, एक्स रिसेसिव हो जाएगा। लेकिन जो फीमेल की बात यदि हम करें, एक्स सेक्स लिंकेज की बात करें, तो ये दो टाइप्स का होता है। मतलब सुनना, ये एक्स और बाई किसकी बात कर रहे हैं? देखो, एक्स बाई एक्स एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जो हमारा ये वाला एक्स है वो तो इन दोनों में कॉमन हो गया। मतलब यदि हम ये चार की बात कर रहे हैं, एक्स बाई और एक्स एक्स, तो बाई को यदि हम छोड़ दें तो तीनों क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम तो सेम हो गए ना। अब सेम क्यों होगा ये भी समझो। जैसे ये एक्स क्रोमोसोम मेल में है, और एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये दो एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, यदि ये दो एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में है, जिस वजह से फीमेल हार्मोन एक्टिव होता है और फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं इस एक्स एक्स की वजह से। समझना, यदि इस बाई को हटा दिया जाए मेल से, यदि मेल से इस बाई को हटा दिया जाए तो मेल में सारे कैरेक्टर फीमेल वाले हो जाएंगे। मतलब यदि हम इसको एक्स 0 कर दें तो सारे कैरेक्टर किसके वाले हो जाएंगे? अब सुनना, ये डिजीज़ होती है, जैसे किसी मेल में देखो दाढ़ी मूछें नहीं आती है ना, तो मतलब कि मेल में हर एक ऑर्गन्स फीमेल जैसे हैं। मैं बोला था ना कि जितना वो अभी सिखाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होमोलोगस ऑर्गन, जैसे होमोलोगस ऑर्गन में मैंने क्या बताया था आपका, पहले स्क्रोटम सैक का लेबिया मेजोरा, और फिर पेनिस का क्लाइटोरिस, और यूट्रस, सेमाइनल वेसाइकल का यूट्रस। मतलब जितने ऑर्गन्स मेल में हैं उतने ऑर्गन फीमेल में हैं। लेकिन यदि मेल में बाई क्रोमोसोम आ गया तो जो मेल में फीमेल वाले ऑर्गन्स हैं तो बाई क्रोमोसोम उसको दबा देता है। समझ गए? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये और ये दोनों सेम हैं, ये तीनों एक्स सेम है, बाई अलग है। यदि बाई एक्स के साथ आ जाता है तो वो अपने कैरेक्टर शो करता है, जिस वजह से एक्स वाला कैरेक्टर दब जाता है। अब बाई का कैरेक्टर क्या है? बाई जैसे बाई आता है तो उस मतलब जहाँ पे बाई रहेगा वहाँ की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, वॉइस तेज हो जाएगी,
और मतलब दाढ़ी मूछे आने लगेंगी, हेयर्स आने लगे चेस्ट में और ये सब, ठीक है। ये बाई के कैरेक्टर्स हैं, मेल वाले कैरेक्टर बाई के कैरेक्टर हैं, तो जिस वजह से एक्स वाले कैरेक्टर कम हो जाते हैं। क्लियर? चलो, मतलब ये हमारा जो एक्स सेक्स लिंकेज हो गया। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था कि जो एक्स सेक्स कैरेक्टर होता है तो जो हमारा बाई क्रोमोसोम होता है, सुनना, जो बाई क्रोमोसोम होता है तो मेल में TDF, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर हार्मोन्स है, ये प्रोटीन होता है जो हार्मोन्स बनाता है। TDF टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर हार्मोन होता है जो कि इन इम्ब्रियो, कहाँ पे? इम्ब्रियो में 2 ट्यूब रहती हैं, एक रहती है मुलेरियन ट्यूब या डक्ट, एक होती है वोल्फियन ट्यूब या डक्ट, ठीक है। अब जो सुनो, ये वोल्फियन ट्यूब है, एक ऐसी ट्यूब रहती है, ये एक ऐसी ट्यूब है, इस ट्यूब से पूरे फीमेल ऑर्गन बनते हैं। एक दूसरी ट्यूब है, इस ट्यूब से पूरे मेल ऑर्गन बनते हैं। समझना, मैं एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ जो मैं फील किया हूँ। जैसे कहीं भंडारा वगैरह होता है, भंडारे में जब पूड़ी बनाते हैं तो आटे का ऐसे लंबा लंबा लोई टाइप का बना लेते हैं ना, फिर धागे से वो एक अंकल जी बढ़िया बैठ के और एक धागा ले लेते हैं, पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे काटते रहते हैं। देखे हो क्या तुम लोग? गांव में ज़्यादातर होता है, मतलब जैसे अरे बहुत सारी पूड़ियाँ बनाना है, उससे मतलब 3-4 पूड़ियाँ बनाना है, तो मतलब बहुत सारी, जैसे मान लो ये आटा है, ऐसा ये आटा है ना, तो ये लंबा लंबा आटा बना लेते हैं, एक धागा लिए रहते हैं, उस धागे को यहाँ से पकड़ के ऐसे, मतलब उस रहता है ऐसे खींच दिए, ये टूट गया, फिर खींच दिए, ऐसे बराबर टूटता जाता है ना। तो ऐसे यदि उस आटे को अपन इतना बड़ा तोड़ लिए, अब ये अपने पास ये आटा है इतना बड़ा, अपन इसको तोड़ लिए, ठीक है। अब अपन क्या करें, ऊपर बढ़िया पकड़ पकड़ के ऐसे फेस टाइप का डिजाइन बना दिए, उसी आटे में साइड से ऐसे खींच खींच के हाथ टाइप का बना दिए, उसी आटे में साइड में ऐसे ऐसे करके पेट टाइप का बना दिए, यहाँ पैर टाइप का बना दिए, हो गई लड़की तैयार, है ना। तो ये सेम टू सेम, पहले एक ट्यूब होती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो के पहले जाइगोट बनेगा 2n, जाइगोट में थोड़ा डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद सुनो ना, वो एक गोला रहता है, आपने देखा होगा जाइगोट ऐसे, है ना, ऐसा रहता है कुछ ऐसा। अब इसको ऐसे खींच दो, हेलो, अरे यार तुम लोग नहीं समझते भाई, मतलब ये गोला था, तुम इसको पकड़ के ऐसे खींच दिए तो कैसे बन गया? पाइप टाइप की ट्यूब नहीं बन जाएगी? और जो पाइप टाइप की ट्यूब बनी ना, वो है हमारा मुलेरियन और वोल्फियन। अब सुनना, जो हमारा TDF होता है, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर हार्मोन होता है, ये इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और इसकी ग्रोथ को एक्टिवेट कर देता है। अब ये बना रहा था फीमेल वाला पार्ट और ये बना रहा था मेल वाला पार्ट, तो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, मतलब फीमेल ऑर्गन तो होंगे, सुनो, ग्रोथ को रोकना और उसको खराब कर देना, फेंक देना, दोनों अलग अलग हैं। मतलब कि इसके ग्रोथ को रोके हैं, इनके ऑर्गन को डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं। मतलब फीमेल वाले मेल में जिनमें वोल्फियन ट्यूब एक्टिवेट हुई है, मतलब मेल वाले ऑर्गन बने हैं, वहाँ पे भी फीमेल वाले ऑर्गन्स हैं, क्योंकि पहले ट्यूब तो सेम थी, पहले ट्यूब तो सेम थी, जिसका मैं एक और नाम बताया था, बोलो, न्यूरल ट्यूब। ये ट्यूब मॉडिफाइड हुई थी, एक मुलेरियन एक वोल्फियन, ये वाला हमारा इनहिबिट करके फीमेल में इनहिबिट हो गया और मेल में एक्टिवेट होकर यहाँ पे क्या बना दिया था, मेल जेनाइटल। अब तुम लोगों का आंसर मिलने वाला है अभी, वो टकले वाला, है ना, सुनना, आ जाओ। ये हो गया हमारा किसका, एक्स क्रोमोजोम, सॉरी बाई क्रोमोजोम का। जब यदि यहाँ पे यदि एक्स क्रोमोजोम है, सेम अपोजिट, एक्स क्रोमोजोम क्या करेगा, इसको तो फिर सारे के सारे फीमेल में भी मेल वाले कैरेक्टर रहेंगे, बस ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए एक एज के बाद फीमेल में भी देखो दाढ़ी मूछ आने लगते हैं हमारे, हाँ, एक जैसे मेरी दादी थी, अभी वो एक्सपायर हुई 3-4 साल पहले, उनके यहाँ आने लगे थे, साइड में आने लगते हैं।
एक एज के बाद नहीं आते, तुम लोग देखे होगे भाई, नोटिस किए होगे, देखे हो ना, हाँ तुम तो जरूर देखोगी। और मतलब किसी किसी में जैसे मान लो बाई जो हमारा बाई सेक्स लिंकेज वाला जो क्रोमोजोम था किसी फीमेल में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो किसी किसी फीमेल में इसी एज में आने लगते हैं। हमारे स्कूल में थी एक प्रज्ञा करके नाम उसका था, उसके सर यदि ये वाले कैरेक्टर मतलब कि यहाँ पे इसके यदि मेल में मतलब कि फीमेल वाले होते हैं, यदि फीमेल वाले एक्टिव मेल में हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? तो फिर वो समझ गई ऐसा होता है। अरे यार देखे नहीं क्या, वो आते तो है पैसा मांगने, जब किसी के यहाँ बच्चे होते हैं नहीं आते, वो डांस करते पता है ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं, जब मेरा डांस तो उन्हीं वाला, मैं यहीं तो सीखा था, पहले रहता था यहाँ पे, तो सृष्टि का भाई पैदा हुआ था तो पहले मेरे को डांस नहीं आता था, वो लोग आ गई मांगने, आधे घंटे तक मैं सीख डाले उनका है, तो ऐसे 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 करके वो गोल गोल राउंड होती है। ठीक है, समझ गई? हाँ ठीक है, अब आ जाओ अपन देखते हैं, ये समझ में आ गया बाई वाला, एकदम क्लियर हुआ, दिमाग में बैठा है कि नहीं? हाँ आप बोले एक्स और वाई सामने जाएगा ना, मेल ही होगा, तो यदि एक्स गया तब तो मेल के कैरेक्टर गए, लेकिन फीमेल में बाई तो जाता ही नहीं, तो एक्स जाएगा तो केवल फीमेल के कैरेक्टर जाएगा। अभी मैंने क्या बोला था, यदि एक्स वाला कैरेक्टर लेस डेवलप है, नहीं अब मैं मेल की बात नहीं कर रहा, फीमेल में, हाँ। फीमेल में एक्स है, लेकिन फीमेल में यदि एक्स वाला कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेस डेवलप है, तो वहाँ पे मेल वाले कैरेक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। फर्टाइल की बात तो करेगा ही, फर्टाइल तो हो चुका है ना वो, तो उसके साथ तब तो करना ही नहीं। हाँ, ये नीट की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है? अभी आया ही नहीं नीट का फॉर्म। 10 दिन। तुम मोबाइल जेब में रखो ना, तब तो कुछ सीखोगे, नहीं तो तुम्हारी शिकायत आ रही है। क्यों, कौन? नितेश भैया। नितेश जो पढ़ा रहे थे अभी, हाँ। अभी डेट ही नहीं आई नीट की। क्या बोल? बोल दो कि बाद में पता करेंगे, अभी नहीं आया कंफर्म है, अभी तो चल रहा है नीट का 2 बार होने का। आज आएंगे ना पोखरिया। हाँ आज वो लाइव आएंगे। सुनो, कंपटीशन के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जानकारी तुम लोगों को कहीं से भी मिले, कोई भरोसा मत करना जब तक मैं ना बोलूँ। मैं जो बोलूँगा वो फाइनल रहेगा, क्योंकि मैं मतलब बहुत इधर उधर से सर्वे करके बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल होता है, मान लो जाके कुछ गलत फिल कर दिया, कुछ भी हो तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। आओ, हाँ तुम्हारा डाउट सुनो, तुम्हारा डाउट ये है कि फीमेल में तो बाई जाते ही नहीं है, दोनों एक्स होते हैं, तो फीमेल में फिर मेल वाले कैरेक्टर क्यों आते हैं? रिसेसिव से मतलब ही नहीं, क्योंकि बाई के पास टीडीएफ वाले कैरेक्टर ये बोल रहा है कि फीमेल के पास जैसे एक्स है, तो बाई तो रिसेसिव में भी नहीं है। नहीं तो मेल वाला एक्स जो रिसेसिव रह गया था वो आ जाता है ना। समझ गए? आप अभी बोले कि ऊपर तीनों एक ये ट्यूब तो सेम है, लेकिन ये ट्यूब यदि सेम है तो इसमें मतलब दोनों के मिक्सअप कैरेक्टर्स होते हैं ना। जैसे ये वाला ट्यूब बना है, जैसे देखो यहाँ पे हमारा एक्स जो है बाई के साथ रिसेसिव है, अब इस वाले ट्यूब में तो मेल और फीमेल के दोनों कैरेक्टर हैं। अभी मैंने ट्यूब को आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये मतलब मुलेरियन है कि वोल्फियन, ये आइडेंटिफाई नहीं किया, अभी ये तो कॉमन है। अब यदि ये यहाँ जा रहा है तो बाई एक्स वाले को इनहिबिट कर दे रहा है, तो हमारा मेल कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ नहीं जा रहा, तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत मेल वाले कैरेक्टर हैं वो तो रहेंगे ही ना। लेकिन जब अपन हार्मोन पढ़ते हैं तो हार्मोन में तो फिर हार्मोन्स को बोलोगे तो और अच्छा क्लियर कर दूंगा मैं तो। हार्मोन का तो मेरे को हार्मोन्स में देखो HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब वो हार्मोन्स जो होता है तो एक एज के बाद टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होने लगता है, और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होने लगेगा तो मेल कैरेक्टर कम होने लगेंगे, अब मेल कैरेक्टर कम होने लगेंगे तो फीमेल कैरेक्टर अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर तो एड्रिनल ग्लैंड का सवाल होता है हाँ? ना, फीमेल कैरेक्टर बढ़ना मतलब फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होने लगेंगे और यहाँ से दाढ़ी मूछें हटने लगेंगी ऐसे। लेकिन वहाँ पर तो एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है। एड्रिनल क्या बात कर रहे हो भाई? टेस्टिस के ऊपर वो एड्रिनल कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड्स। फीमेल में भी क्या बताया था, फीमेल में जब कैरेक्टर आते हैं तो फीमेल की किसका एंड्रोजन हार्मोन, एड्रिनल नहीं एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन मतलब कि वो ओवरी वाले, कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन, ये सब ओवरी वाले जितने हार्मोन थे वो। ठीक है, अब आ जाओ अपन देखते हैं एक्स। क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? और किसी के मन में कोई शंका? ठीक है, अब आ जाओ बताओ, जेनेटिक्स को भी तुम लोग इंटरेस्टेड बना लिए। एक्स
सेक्स लिंकेज दो टाइप्स का होगा, एक्स लिंकेज रिसेसिव और एक्स लिंकेज डोमिनेंस। ठीक है, अब एक्स लिंकेज रिसेसिव एक मतलब कि एक्स लिंकेज मतलब समझना, जो दो गए थे ना साथ में जीन, ये एक्स है, याद है, दो जीन साथ में गए थे, तो ये कभी कभी रिसेसिव में रहते हैं और कभी कभी डोमिनेंस में रहते हैं। जब ये रिसेसिव में रहते हैं तो अपने को क्या दिक्कत आता है, क्या डिसऑर्डर होते हैं, और जब ये डोमिनेंस में रहते हैं तो अपने को क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट बना दो। तो क्या है कि यहाँ का जैसे मान लो अपने को आया एक्स लिंकेज, तो 4 या 5 मार्क्स का यदि आएगा तो अपने को पूरा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। तो पहले एक्स लिंकेज की डेफिनेशन, फिर बाइसेक्स लिंकेज की डेफिनेशन, इसके एग्जांपल, फिर एक्स एक्स लिंकेज के डेफिनेशन, फिर एक्स एक्स लिंकेज, फिर इसके 2 हेडिंग बनेंगे। मतलब कितनी हेडिंग बनेगी, 1 2 3 4, नोट करो इसको फटाफट। हाँ, एक इसकी भी बनेगी, फिर मैं इन दोनों को लिखवाता हूँ। केस डोमिनेंस, क्लियर। तो ये ऑटोसोमल कैरेक्टर होते हैं सबसे पहले, ये सारे के सारे ऑटोसोमल कैरेक्टर होते हैं, क्लियर। ऑटोसोमल कैरेक्टर में यदि आप एक्स लिंकेज रिसेसिव की बात करोगे तो अपने को कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये 2 चीज़ें पढ़ना है। ये 2 चीज़ें अपने को डिटेल से पढ़ना है। इन चीज़ों को इनको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा क्या होता है, क्लियर। इसके बाद डिटेक्टिव इनेमल ऑफ 2, ये डोमिनेंस वाले एक ये हो गया, एक विटामिन डी वाले, विटामिन डी जिसको हम स्यूडोरिकेट्स बोलते हैं, है ना। तो अभी अपने को देखना है, इन सारे एग्जांपल अपन अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखो कलर, ये तो समझ में आ गया ना, एक्स लिंकेज, है ना। आओ अब अपन देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस को अच्छा कौन से साइंटिस्ट दिए थे पता है, जॉन डॉल्टन ने दिया था कलर ब्लाइंडनेस, और जॉन अट्टो, OTTO है, ओटो, है ना, ओटो ने दिया था हीमोफीलिया। याद रखना दोनों, जॉन डॉल्टन ने दिया था क्या, कलर ब्लाइंडनेस, और जॉन ऑटो ने दिया था हीमोफीलिया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ना, आओ कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, रियल में इसमें क्या होता है एक्स क्रोमोसोम में, तो अपन वो समझते हैं थोड़ा सा। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या, ये देखो सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस यदि अपन एक लाइन में बोले तो इसमें मतलब क्या रहता है, लॉस ऑफ कलर डिटेक्शन, मतलब जो उनके मेल में जो कलर डिटेक्शन की मतलब प्रोरिटी रहती है वो लॉस हो जाती है, वो लोग कलर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स नॉर्मल क्रोमोसोम है, क्या है, एक्स नॉर्मल क्रोमोसोम है, यहाँ पे कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना वो कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है, समझना, ठीक है। एक्स नॉर्मल की बात करें तो ये है, लेकिन इसका शेप कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना, ये कोन लाइक हो जाता है कुछ, मतलब कि एक्स नॉर्मल से कन्वर्ट हो जाता है एक्स सी। अभी तक तुम लोग सोचते थे अरे एक्स सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस, है ना, एक्स सी मतलब क्या होता है, कोन लाइक, मतलब ये जो हो गया हमारा कलर ब्लाइंडनेस क्रोमोसोम। अब समझना एक चीज और, अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जो एक्स नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, तो मतलब एक्स लिंकेज यदि उसके अंदर डिजीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस की यदि डिजीज़ है, तो वो हमारा जो क्रोमोसोम है उसका साइज कैसा हो जाता है, कोन लाइक, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से, क्लियर। अब यहाँ पे मान लीजिए यदि हम बात करें मेल की और यहाँ पे बात करें फीमेल की, समझना मेरी बात ध्यान से। तो यदि हम बात करें एक्स और बाई, तो हो गया मेल नॉर्मल, ठीक है। हम बात करें एक्स सी बाई मतलब मेल कलर ब्लाइंडनेस, मतलब मेल को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। यदि हम बात करें एक्स बाई सी, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो,
अरे यार ये पॉसिबल ही नहीं ना भाई, ये बाई थोड़ी है, एक्स का है ना डिजीज़, तो बाई में कैसे होगा? तो ऐसे मत सोचना, क्योंकि ये डिजीज़ किसकी है? एक्स लिंकेज की है ना, एक्स लिंकेज, तो बाई में थोड़ी होगा कुछ, बाई को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचना, कहीं लिखा मिल जाए मतलब समझ लेना तुमको पागल बना रहा है, जैसे अभी मैंने बनाया। आओ अब अपन बात कर रहे हैं किसका? फीमेल का। फीमेल में क्या होगा देखो, यदि फीमेल में एक्स और एक्स है मतलब नॉर्मल, फीमेल में एक्स सी और एक्स है मतलब पक्का, मतलब ये कैरियर। यदि फीमेल में एक्स सी और एक्स सी है तो अब बताओ कलर ब्लाइंडनेस? हाँ, सीधे डेथ हो जाएगी। सीधे डेथ हो जाएगी, तुमको ऐसी फीमेल मिलेंगे ही नहीं इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब ये हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस डेथ इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी फीमेल नहीं है जिसको कलर ब्लाइंडनेस डिजीज हो। क्यों नहीं है? क्योंकि कलर फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये फीमेल ऐसी फीमेल पैदा ही नहीं हो पाएगी, पहले उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये वाली पॉसिबल ही नहीं है। कैरियर तो होगी ना, तो कैरियर में तो अपना ये एक्स काम करेगा ना, ये वाला। उनको कैरियर मतलब कि सिर्फ डिजीज़ नहीं है, सिर्फ कैरियर है, मतलब उनके पास क्रोमोजोम है कलर ब्लाइंडनेस वाले। क्लियर? इस तरह से सुनो, अपन ने कलर ब्लाइंडनेस में फिर से देखो, कलर ब्लाइंडनेस में मैंने क्या बोला था कि कलर डिटेक्शन की प्रॉब्लम होती है, कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ये डिजीज़ होती है। इसमें जो होता है तो जो नॉर्मल क्रोमोजोम होता है वो क्रोमोजोम एक्स वाला जो नॉर्मल क्रोमोजोम होता है वो कौन शेप में चेंज हो जाता है? कौन शेप में चेंज हो गया है? तो हम एक्स नॉर्मल, या हम इसको एक्स भी बोल सकते हैं। एक्स एन लिखो या तो सिंपल एक्स लिख दो, मतलब नॉर्मल है। यदि उसको कलर ब्लाइंड है तो ऊपर सी लिखना पड़ेगा। मेल में आपको नॉर्मल और कलर ब्लाइंडनेस डिजीज वाला मिलेगा, मतलब मेल में कोई कैरियर वाला नहीं रहता है। मतलब यदि मेल को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फीमेल है। समझ में आया? मेल में यदि कलर ब्लाइंडनेस है तो सिर्फ और सिर्फ कौन उसकी वजह है? फीमेल। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास छुपा हुआ है ये कैरियर। कैरियर मतलब सब लोग समझ रहे हो ना? कैरियर को हिंदी में बोलते हैं वाहक। मतलब फीमेल के साथ आता है लेकिन फीमेल में शो नहीं होता, वो मेल में शो होता है। हाँ, तो फीमेल में काहे के लिए शो नहीं होता? और फीमेल से ही होगा तो फीमेल में बेटा वो मतलब देखो ना, दोनों में नहीं है, वो रिसेसिव रहता है फीमेल में। वो मतलब अपने रिसेसिव क्या होता है, जो अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाता। याद करो कैपिटल टी स्मॉल टी बताए थे, कैसा दिखता था वो? टॉल, है ना? वो शो नहीं कर रहा था इस तरह से, इसलिए उसको हम कैरियर बोल देते हैं। यदि फीमेल को दोनों में आ गया तो उनकी डेथ ही हो जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है फीमेल में। क्लियर हुआ? लास्ट कलर ब्लाइंडनेस जो एक्ससी और एक्ससी है, सर वो क्रॉस का रिजल्ट आएगा ही नहीं है? रिजल्ट आएगा लेकिन डेथ हो जाएगी। अभी क्रॉस करेंगे, जैसे अपन क्रॉस करवाएंगे ना, तो जैसे मान लीजिए कि अपन ने इसका क्रॉस कैरियर से करवाए, तो अभी अपन क्रॉस करवा के देखेंगे, पॉसिबल हो सकता है। अभी अपन कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी नो कमेंट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो अपना अच्छा क्लियर हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ क्योंकि ये मतलब ऐसा, ये मानो कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो अब हमारा क्रोमोजोम नॉर्मल बचा ही नहीं है। दोनों क्रोमोजोम मतलब दोनों क्रोमोजोम कौन टाइप के हो गए। अब यदि अपने एक्स क्रोमोजोम मतलब नॉर्मल नहीं है, मतलब कि हमारी जो ऑटोसोमल बॉडी है वो डेवलप ही नहीं होगी। तो मतलब एक्सेप्शन भी नहीं आया कोई बच्चा? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब जो ऑटोसोमल बॉडी है, जो पेट है, जो बाकी पार्ट्स हैं, वो बनेंगे ही नहीं। तो सिंपल सी बात है। अब आ जाओ, जो ये है ये अपने को 3 टाइप्स के मिलेंगे। बोलो। ड्यूटेरोनोपिया। हाँ, अभी अपन देखो जो हम लोग डिजीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं एक्स लिंकेज डिजीज़। क्या पढ़ रहे हैं? तो अब हमारा यहाँ बाई वाला कोई रोल नहीं है। हम यहाँ पे यदि ख़त्म हो गया क्या? तो सर पढ़ने से वो डोमिनेंट थोड़ी ना हो जाएगा, डोमिनेंट थोड़ी ना है वहाँ पे। कौन? ये तो रिसेसिव ही है ना, इस वाला। ठीक है ना, मान लिए तुम्हारी बात। चलो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से। आप लोग ऑटोसोमल क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम से रिलेट कर रहे हो। हेलो,
आप लोग लैंग्वेज की थ्योरी मेंडल से मिलती नहीं है, वो अलग है। मेंडल की थ्योरी से मतलब मैंने पहले ही बताया था ना कि यहाँ मेंडल के रिजल्ट नहीं आते। आप लोग ऑटोसोमल को ऑटोसोमल से मैच करो और सेक्स क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम से मैच करो। यहाँ पे बाई हमारा सेक्स क्रोमोजोम है, हमने पहले ही एक लाइन लिखा था, इसके ऊपर लिखा था, क्या लिखा था? ऑटोसोमल सेक्स लिंकेज। अभी हम पेडिग्री भी पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, है ना। तो ऑटोसोमल सेक्स लिंकेज है, तो इसलिए हम इस एक्स को बाई से कंपेयर मतलब रिलेट ही नहीं करेंगे। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बाई है तो क्या हुआ, बाई अपना काम करेगा ना उसमें सेक्स वाले में, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यदि आपको लगता है कि यार सर ये तो दोनों एक साथ रहते हैं, तो फिर हमारा वही क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? स्पर्म था एक्स और बाई, एग था एक्स और एक्स, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब वो दोनों तो मेल और फीमेल गैमीट थे, तो जब दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर पूरी बॉडी क्यों बनी? फिर टेस्टिस और ओवरी बनना चाहिए बस। हेलो, नहीं समझ में आ रहा? यदि आपको ये डाउट है तो फिर मेरा भी एक डाउट है। जब स्पर्म था, स्पर्म के अंदर क्या था? एक्स और बाई, फीमेल में क्या था? एक्स और एक्स, दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद पूरा बेबी बनता है ना, ऐसा थोड़ी टेस्टिस और ओवरी बस बनते हैं। पूरा पूरा शरीर बनता है ना, ऐसा वो बस तो बनता नहीं। तो मतलब कैसे? क्योंकि ऑटोसोमल वहाँ पे हम अब उन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन हुआ ना, तो लड़का बना या लड़की बना, उसके लिए हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे। पूरी जो बॉडी बनी कॉमन है, वो ऑटोसोमल वाला हो गया, वो पूरी बॉडी जो बनी वो ऑटोसोमल वाला कॉमन हो गया, ऐसे। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अभी कोई डाउट? क्लियर? हाँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन सारे डाउट क्लियर करते चलना, जब परीक्षा बहुत पढ़े तो मज़ा आ जाए। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है। आओ, अब जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो अलग अलग कलर्स के लिए होता है। वैसे हम इसको बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। क्या लिखा है? वैसे होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। नॉर्मली ये रेड और ग्रीन कलर के लिए होता है, लेकिन अपन कुछ आइडेंटिफाई है अलग अलग कलर के लिए। तो ड्यूटेरोनोपिया, बोलो, प्रोटेरोनोपिया और ट्रिप्नोपिया। क्लियर? तो अब इन सबको अलग अलग हेडिंग डाल के एक एक लाइन लिखना है। तो पहले हेडिंग, पहले ये नोट कर लो, फिर पहले अच्छा कलर ब्लाइंडनेस की पहले डेफिनेशन लिखो। लिखो कल, हाँ एनसीईआरटी में पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। द इनहिबिट टू परसीव, PERCEIVE, perceive color in a normal fashion, FASHION, normal fashion. The most common form of color blindness, are inherited as sex linkage, ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज, ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स लिंकेज। recessive trait, female are carrier and male are affected. There are three categories. ठीक है, यदि आप ड्यूटेरोनोपिया है तो ग्रीन कलर में प्रॉब्लम आएगा, प्रोटेरोनोपिया में रेड कलर में, इस पे ब्लू कलर में प्रॉब्लम आएगा। तो पहले ये तीनों लिख दो।
ये तीनों लिख दिया था। कलर लिख दो साइड साइड में। हाथ लंबे, हाँ यहाँ पे लिख दो ना एक लाइन, ऐसे लिखो, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ड्यूटेरोनोपिया जो होता है, लिखो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसी का एक और नाम हम बोलेंगे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसी को बोलेंगे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन है जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मान लो कैरियर है फॉर कलर ब्लाइंडनेस, सी भी लिख दूँ, समझ जाओगे? ठीक है, राजू ने लिखूंगा, पापा का नाम मोहन लिख देते हैं। ये है कलर ब्लाइंडनेस डिजीज, ठीक है। तो आपको बताना है कितने बच्चे नॉर्मल होंगे, कितने कलर ब्लाइंडनेस होंगे, कितने कैरियर होंगे। सीबी मतलब समझ गए ना, कलर ब्लाइंडनेस। ये मोहन बताऊं क्या मेल है? हमारे गांव की जो चंपा है हमेशा ग्रीन कलर की साड़ी पहनती, उसका एक लॉजिक है। इसलिए चंपा की याद बात। उसका लॉजिक है, वो खेत में काम करती हैं, ग्रीन कलर की साड़ी गंदी नहीं होती। दो बच्चे में दो मरे। हाँ सर, 2 बचे के 2 मर जाएंगे। 2 मर जाएंगे, कौन मरेगा कौन बचेगा? मतलब कि चंपा कैरियर XXC, मोहन XC बाई, मतलब कि इसका इससे तो X। पहले तुम लोग रिजल्ट तो बोलो, मैं सुनूं तो फिर सही बोल रहे हो, बोलो रिजल्ट। मेरा CXC 50% और XC। ऐसे नहीं, लड़का लड़की करके ऐसे बोलो। हाँ, तो फीमेल जो है मर जाएगी, वो एक मरेगी। 50% और XC वाले मेल है 50%। मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, अच्छे से हाँ तुम बोलो। एक कैरियर रहेगी फीमेल, एक फीमेल कैरियर, एक की डेथ हो जाएगी और 2 बच्चे लड़के जो रहेंगे वो जिंदा रहेंगे। और कोई अच्छे से बोलो। ब्लाइंडनेस डिजीज है। हाँ। एक डेथ हो जाएगी, एक फीमेल कैरियर रहेगी, एक लड़के को वो रहेगा कलर ब्लाइंडनेस और एक लड़का नॉर्मल। ये भी गलत है, तुम बताओ। अभी बताऊंगा किस तरह अपन बोलेंगे, वो बताऊंगा, बोलो। आप बताओ क्या बोलोगे, रिजल्ट क्या है आपका? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, तो एक फीमेल कैरियर रहेगी, जो डॉटर होगी वो एक कैरियर रहेगी। एक बोलोगी? हाँ, एक डॉटर कैरियर है, हाँ, ठीक है। और एक डॉटर जो आपने मरने वाला केस बताया था वो है, और एक डॉटर है XCY, और एक जो मेल है वो कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब देखो अपने यदि एग्जाम में आ गया ना तो एक एक ये नहीं बोलना, अपने को या तो उसको परसेंटेज में बोला जाता है या रेशो में बोला जाता है। तो अपने को ऐसे, हाँ तो फिर ऐसा बोलेंगे। देखो गलत कर दिया। लो अब यहाँ पे क्या आएगा सुनो, ऐसा इसका अपन रिजल्ट ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे रिजल्ट? दो टाइप्स के रिजल्ट लिख सकते हैं। सुनना, अपन रिजल्ट कैसे लिखेंगे, कोई तो सुन लो। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, आपको दोनों तरह का रिजल्ट मिल सकता है। पहला रिजल्ट मिल सकता है कि यदि हम माने 100% डॉटर और 100% बॉयज़ में, तो यदि हम 100%, आपको क्वेश्चन पढ़ना है किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि सिर्फ डॉटर का पूछेगा
तो फिर सिर्फ डॉटर का पूछेगा तो 100 मानना है, तो आपका रिजल्ट जाएगा 50% डॉटर कैरियर और 50% कैरियर और 50% कलर ब्लाइंडनेस। यदि सिर्फ डॉटर के लिए पूछता है, और यदि मान लो सिर्फ बॉयज़ के लिए पूछता है तो 50% बॉयज़ नॉर्मल और 50% बॉयज़ कलर ब्लाइंडनेस। सुनो, कब ये कब बताना है आपको, जब या तो सिर्फ गर्ल्स की बात करें या सिर्फ, यदि लेकिन आपको आइडेंटिफाई क्वेश्चन में नहीं किया, कंप्लीट रेशो पूछा है, तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि 25% कैरियर। हम बेटा वो सिखा रहे हैं कि ऑप्शन को अपने को समझना कैसे है, उसको लिखना कैसे है। तो 25% गर्ल्स कैरियर हो जाएगी, 25% गर्ल्स की डेथ हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, 25% बॉयज़ नॉर्मल होगा और 25% कलर ब्लाइंडनेस रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे। अब परसेंटेज देखो कैसे निकालोगे। यदि आपको पूछ दिया कि कितने परसेंटेज फीमेल कैरियर रहेगी, समझना, यदि क्वेश्चन पूछ दिया कितने परसेंटेज फीमेल कैरियर रहेगी, तो आपको 12th वाले ध्यान देना, तो आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, आपको फिर ऐसा लिखना है कि 1/4 इंटू 100 मतलब 25%। ये जरूर लिखना 1/4, क्योंकि 4 में एक कैरियर है, आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कलर ब्लाइंडनेस दे दिया, मतलब कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कलर ब्लाइंडनेस क्या है डेफिनेशन, और कोई एक ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया, तो फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में। क्लियर? अपने को रिजल्ट तो याद है, हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन ये नीट वालों के लिए ठीक है, नीट वालों के लिए रिजल्ट आया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ देखना पड़ेगा, 12th वालों को लिखना पड़ेगा। क्लियर? लिख दीजिए। डिजीज लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा डेथ। लिखा तो हूँ, देखो किस वाले में नहीं लिखा, झूठ बोल रही हो। नहीं, मेल नहीं है बेटा, ये फीमेल है ना। किस किस को 13 क्लॉटिंग फैक्टर के नाम याद है? 13 के 13 तुमको याद थे ना एक टाइम पे? सुनाओ सुनाओ, सारे सुनाना। अच्छा, सेकंड क्या है अपना? हीमोफीलिया। ये चालू है ना अभी? हीमोफीलिया। पहले सुनो हीमोफीलिया सुनो, फिर अपन इसको आगे पढ़ते हैं। ये कहानी कब की है? 1837। 1837 to 1901। उसी टाइम पे अंग्रेज अपने यहाँ आए थे क्या? 1857। मतलब कि इसके बाद आए थे ना इंग्लैंड वो। 1837 मतलब 1857 में आए हैं इंग्लैंड। तो आए कब थे? तो कितना पहले? मतलब फिर गए, इसके बाद गए हैं ना? 1947 के बाद। इतने दिनों तक लूटा देश को अपने। बाप रे।
नहीं, हिस्टिकस बिल्कुल नहीं आती। चलो अपन देखेंगे हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या होता है पहले समझना। हीमोफीलिया में जो अपना एक्स नॉर्मल होता है, एक्स नॉर्मल का क्रोमोसोम में, मतलब एक्स नॉर्मल क्रोमोसोम में जो अपना एक्स क्लॉट वाला होता है, मतलब देखो क्या होता है, एक चीज़ और समझो, अपनी बॉडी में जितने प्रोटीन्स होते हैं, इधर इधर वो तो डेली देखना ना उसको, अभी उधर घूम जाना, देख लेंगे अच्छे से। देख लिए, आवाज आओ। ठीक है, चलो अब देखो। अरे यार तुम सही घूम गए। हाँ पढ़ाऊँ, आ जाओ। जो अपना हीमोफीलिया डिजीज़ होता है तो सबसे पहले मान के चलो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होता है। कहाँ होगा? ऑटोसोमल में। अब ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जैसे ये हमारा एक्स नॉर्मल वाला क्रोमोसोम हो गया, अब जो अपनी बॉडी में 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम बचे हैं ना, इन 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम का हर क्रोमोसोम का अलग अलग काम होता है। कोई सा क्रोमोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, हेल्प करेगा, कोई सा मतलब देखने के लिए, मतलब जितनी बॉडी में हमारे और एक्टिविटी हैं एक्सेप्ट oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का कंट्रोल हमारी बॉडी ब्रेन करता है। अब ब्रेन किसको मैसेज करता है? सेल को। जैसे सेल कहीं डैमेज हुई, कुछ भी हुआ है, तो मतलब ये मानो कि हमारी बॉडी में पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, जो कि हमारे पूरी बॉडी को एकदम डीप में मेंटेन करता है। जैसे नॉर्मली मैं इसको बोलूँ ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, मैंने मार्कर को उठाया, तो हमारे मार्कर को मैंने उठाया, इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन ने कोऑर्डिनेट किया है। यदि ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हाथ से नहीं होता तो नहीं उठा पाता। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितनी सेल्स हैं, अंदर जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हर एक एक्टिविटी को हमारे क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं, मतलब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो कभी कभी क्या होता है कि वो वाला क्रोमोसोम जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आता है, वो वाला क्रोमोसोम जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आता है, वो क्या करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो कि 13 फैक्टर हैं, ठीक है, तो इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिव कर देता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ये क्या कर देता है, जो हमारा हीमोफीलिया वाला जो एक्स लिंकेज जो डिजीज़ होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। याद रखना कौन कौन से अभी फैक्टर्स हैं वो भी अपन बता देंगे। तो हमारी बॉडी में 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाते। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए एक क्वेश्चन है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन जैसे अपने को चोट लगती है ब्लड बाहर आता है तो वो क्लॉट हो जाता है। जिसको पता वो नहीं बोलेगा, पुराने बच्चों को सबको पता है, जिसको मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों? प्लेटलेट्स तो अंदर भी रहेंगी बाहर भी रहेंगी। सर वो मतलब टेम्परेचर, वो प्रोटीन एक्सप्रेस होता है ना, तो वो अब इनएक्टिव हो गया है, तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। बाहर क्यों इनएक्टिव हो, अंदर क्यों नहीं हो रहा? सर वो कैरियर फीमेल से आ गया है। नहीं कैरियर वाला यहाँ लोचा नहीं है। क्वेश्चन हमारा समझ में आया आपको? क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? क्यों फिर जम गया? फ्लो नहीं हो रहा, बहेगा तो फ्लो नहीं होगा। तो उससे मतलब प्रेशर, जैसे मान लो अपने यहाँ चोट लगी, अब ये ब्लड यहाँ से बह रहा है तो यहाँ भी तो बह रहा है ना, यहाँ भी तो यहाँ भी तो फिर अब बहेगा ही नहीं, वो क्लोट ही हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। रुक जाएगा। और स्किन के अंदर बह रहा तो वहाँ क्लोट नहीं हो रहा। सर वो होता है ऐसे अपन उसको प्रेस करते हैं तो वो लेयर बन जाती है। अच्छा मेरी बात तो सुनो, बढ़िया चीज़ बताता हूँ। पता है क्या, तुम लोगों को पता नहीं है तो अपन बता देंगे। आओ हाँ आ जाओ, इधर इधर आ जाओ सब लोग इधर। ये अपना नॉर्मल क्रोमोसोम है। ये जो हीमोफीलिया होगा तो जो एक्स क्रोमोसोम है, मतलब एक्स क्रोमोसोम का जो क्लॉटिंग वाला फैक्टर है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो अपना
जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है वो होता है 1 to 2 मिनट, किसी किसी बुक में दिया होता है 2.8 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको 1 से 3 मिनट के अंदर मिलता है तो ऑप्शन टिक कर देना। मतलब कि चोट लगने के बाद इतने मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लॉट हो जाना चाहिए। सुन तो लो पहले पूरा एक बार, फिर डाउट पूछना, है ना। मतलब यदि अपने को हीमोफीलिया डिजीज़ नहीं है तो हमारा जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है वो 1 से 2 मिनट या 1 से 3 मिनट या 2.8 मिनट, है ना, इतने मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। लेकिन यदि अपने को हीमोफीलिया डिजीज़ है तो जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट से बढ़ के 24 आवर हो जाता है। अब आधे घंटे से बढ़ के ब्लीडिंग टाइम कितना हो गया? 24 आवर। मतलब कि जैसे कहीं चोट लग गया ना, तुम टेप लगा दो तो भी ब्लड निकलता रहेगा, सोचो। मतलब उसको इतना फ्लो से बहेगा ना, 15 mm ऑफ Hg प्रेशर से बाहर ब्लड आता है। तो कितना भी चोट, मतलब आप कुछ भी कर दो, कितनी भी पट्टी लगा दो, यदि आपको हीमोफीलिया डिजीज़ है तो आपका ब्लड यदि मान लो एक ड्रॉप भी निकल रहा है तो 24 घंटे में निकल गया पूरा। तो फाइनली यदि किसी को हीमोफीलिया डिजीज़ है तो उसका फॉर्मल जो नॉर्मल रिजल्ट होता है वो डेथ ही होता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस वाले में देखो, यदि कलर ब्लाइंडनेस मेल को थी तो सिर्फ कलर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, डेथ नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे यदि ये डिजीज़ है तो उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यहाँ भी सेम टू सेम वैसी रहेगा जैसे मैंने वहाँ बताया था। मतलब निडल भी लग जाएगी? हाँ, निडल भी लग जाएगी। और हीमोफीलिया डिजीज़ है तो वहाँ क्लॉट ही नहीं होगा, मतलब चोट लगी कंटिन्यू ब्लड बाहर निकलता रहेगा। वो क्यों होता है कि वो वाला क्रोमोसोम जहाँ पे ब्लड क्लोटिंग वाला फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि क्या नहीं, ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसका फाइनल पास है डेथ ही होता है, इसलिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ऐसा। अब देखो इधर एक चीज़ और देखो फटाफट। मान लो कुछ ऐसा है, XY तो मेल नॉर्मल है, XX फीमेल नॉर्मल है। यदि XHY मतलब कि हीमोफिलिक है, XHX मतलब कैरियर मतलब कि फीमेल में यदि ऐसा है तो उसको ब्लड मतलब चोट लगेगा तो ब्लड क्लोट मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं होगा। फीमेल में, फीमेल कैरियर है। XHXH मतलब यहाँ पे हीमोफिलिक हो जाएगी और इसकी डेथ हो जाएगी। अब ये डिजीज सबसे पहले इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया, इनमें सबसे पहले देखा गया था और इन्हीं से ही पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कौन सी? वो भी, उनको भी यहीं से थी। अभी वो रेसेस मंकी से आई थी, बंदर से आई थी, वो भी मैं बताऊंगा, इन्हीं का खानदान है वो भी, ठीक है। तो ये हो गया कि मतलब इंग्लैंड की जो रानी थी वो रेसेस मंकी से आया था, आर्यस फैक्टर, है ना, वो पढ़े थे, वो भी अभी आएंगे। तो ये इंग्लैंड की जो रानी थी विक्टोरिया, तो उनमें सबसे पहले 1837 में देखा गया था। इस बीच में मतलब यहाँ पे फिर इनसे मतलब वही हो गया, क्रॉस से ये वो कर करके पूरा इंडिया में हर जगह मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फिर भी अभी अपने यहाँ बहुत कम है। तुम लोगों को, हमको तो नहीं लगता तुम लोग किसी को सुने होगे अपने रिलेटिव में कहीं भी, नहीं सुने ना। तो इस तरह का जो अच्छे से जब पढ़ाया करूँ तो फिर मस्ती मत किया करो, ठीक है। जो हीमोफीलिया बीमारी है, मैंने क्या बोला फिर से सुनो, जो हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम होता है उसमें वो वाला क्रोमोसोम जो क्लोटिंग फैक्टर के लिए मतलब हेल्प करता है वो इनएक्टिव हो जाता है, जिस वजह से हमारा नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट होता है वो बढ़ के कितना हो जाता है? आधे घंटे से 24 घंटे हो जाता है। थोड़ी सी भी चोट लगेगी कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, जिस वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। यदि हम इसके गैमीट्स की बात करें, जीनोटाइप्स, हम इसको क्या बोलते हैं, याद है ना? यदि हम गैमीट्स या जीनोटाइप्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मेल में नॉर्मल और ये हीमोफिलिक, ये नॉर्मल, कैरियर और हीमोफिलिक्स। इसको नोट करो, फिर इसकी थ्योरी लिखवा देते हैं। नहीं, पहले थ्योरी लिख लो, लिख दीजिए।
अ डिसऑर्डर इन विच, हीमोफीलिया हेडिंग डाल के लिखो, अ डिसऑर्डर इन विच, हेडिंग बाल में डालना, पहले लिखो, हेडिंग बाल में डालना, हेडिंग लिखो पहले, लिखिए अ डिसऑर्डर इन विच ब्लड डजेंट क्लॉट नॉर्मली, a disorder in which blood doesn't clot normally. सेकेंड पॉइंट लिखिए when blood can't clot normally, when blood can't clot normally, नॉर्मली ब्लीडिंग नॉर्मली, है ना, ठीक है। इसके अंदर एक और पॉइंट, सेकंड थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्लीडिंग ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ब्लीडिंग अंदर लिख दीजिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल, अकर आफ्टर एनी इंजुरी और डैमेज, अकर आफ्टर एनी इंजुरी और डैमेज। पता है ये अंदर भी हो सकता है, जैसे अंदर मान लीजिए कोई इंटेस्टाइन वगैरह में कोई हार्ड फूड या कुछ भी किसी भी वजह से अंदर की ब्लड वेसल्स फट गई, हो जाता है ना, मतलब इंटरक्यूटेनियस डैमेज हो जाता है, तो अंदर भी यदि फट गया, डैमेज हो गया, जैसे पेट में छाले हो गए, तो छाले हो गए तो ब्लड वेसल्स कट गई ना वहाँ की, तो फिर वो वाली भी ब्लीडिंग कभी बंद नहीं होगी, बाहर भी चोट लग सकती है, अंदर भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स लिखिए, सिम्टम्स लिखिए, इसके सिम्टम्स में 3 सिम्टम्स हैं, पहला लिख दीजिए जॉइंट पेन, जॉइंट में पेन होता है, दूसरा लिख दीजिए स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तीसरा लिख दीजिए अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग एंड ब्लड इन यूरिन एंड स्टूल, यूरिन एंड स्टूल। इसका एक और नाम है, एक वो बाइक आती है ना बहुत हैवी सी, कौन सी है, रॉयल इनफील्ड, इसको लिख दो, इसका एक और नाम है रॉयल डिजीज, रईसों को हुई थी ना इस वजह से, रॉयल डिजीज, ROYAL लिख दिया रॉयल डिजीज। इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, रॉयल डिजीज हेडिंग टाइप का बना दो, रॉयल डिजीज, इसके अंदर लिखिए पॉइंट, कहाँ गया, हाँ, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड who ruled RULED, who ruled from 1837 to 1901, 1837 to 1901, is believed to have been the carrier of hemophilia B, the carrier of hemophilia B, और फैक्टर 9 डिफिशियंसी। सुनो, इसके टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, याद रखना। पहले हेडिंग डाल दिया टाइप ऑफ हीमोफीलिया, पहला है हीमोफीलिया ए, दूसरा है हीमोफीलिया बी, तीसरा हीमोफीलिया, याद रह जाएगा ना,
हाँ लिख दो पहले हीमोफीलिया ए, डेफिनेशन लिखो। बोलूं हीमोफीलिया ए काउजेस बाई अ लैक ऑफ, हीमोफीलिया ए में लिखिए काउजेस बाई मतलब बातें नहीं समझ सकते, इशारा समझ लेते हो। सर आप भैया भैया बोलते हो। काउजेस बाई अ लैक ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 सही लिखा है, ओह गलत हो गया। मैं तुम लोगों को चेक करा, तुम लोगों को रोमन नंबर पता है कि नहीं 10 तक पता है? फिर ये नहीं पता, देखो ऐसा मतलब जब अपन बनाते हैं ना मतलब एक होता है, पता है? ठीक है फिर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ, approximately 85% of hemophilia have type A disease, 85% of hemophilia have type A disease। हीमोफीलिया बी मतलब जितनी भी हीमोफीलिया होती है ना तो क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी की वजह से 85% लोगों को, मतलब जितने भी लोग होते हैं ना तो 85% लोगों को क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है हीमोफीलिया, जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया टाइप ए। बाकी जो 15% बचा वो और अलग होते हैं। अब लिख दीजिए हीमोफीलिया बी, लिखिए बी में, हीमोफीलिया बी में लिखिए लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9, लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9। हीमोफीलिया सी, थर्ड है हीमोफीलिया सी। नाइन्थ का पूरा नाम पता है क्या होता है? पीटीसी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। नाइन्थ का लिखना हो तो लिख दो पीटीसी, मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, पीट, हाँ नाइन्थ का नाम है पीटीसी, जो नाइन्थ क्लोटिंग फैक्टर है उसका नाम है पीटीसी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। लिख दिया। अब ये लिख दीजिए हीमोफीलिया सी, लिख दीजिए काउजेस बाई अ डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11, काउजेस बाई अ डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11, काउजेस बाई अ डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11। इसका नाम है पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, पीटीए। क्या 8 वाले का 8 ही बोलेंगे, पता नहीं मेरे को। लिख दिया, मतलब जो ए था 8, 9, 11 ऐसे नंबर याद रखना। अब यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखो। अरे यार तुम लोग 5 मिनट बातें ना करो भाई। क्वेश्चन ये था कि कैरियर फीमेल का क्रॉस
कैरियर फीमेल का क्रॉस करवाया था नॉर्मल मेल से, तो आपको रेशो बताना था। कैरियर फीमेल का क्रॉस करवाना था नॉर्मल मेल से, तो आपको रेशो बताना था, सॉरी परसेंटेज बताना है। सुनो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कैलकुलेट टोटल परसेंटेज। तो इस बार क्या करोगे, मेल और फीमेल को अलग अलग नहीं करोगे, उसी में सबको बताओगे। यदि ऐसा पूछता कैलकुलेट मेल चाइल्ड तो फिर उनको अलग से करते और ऐसे। हाँ 25% फीमेल कैरियर, 25% मेल मेल कैरियर नहीं होगा, 25% नॉर्मल गर्ल, 25% नॉर्मल मेल। ठीक है। कैरियर फीमेल, हीमोफिलिक मेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल। सिमरा एक क्वेश्चन आपसे, कोई नहीं बताएगा, सिमरा के लिए क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई मेल है, इसको आपको फीमेल बनाना है, कैसे बनाओगे? अरे यार उसको बोल, हाँ तो बताओ कोई, तुम फिर क्या, आप बताओ। आयरन जोड़ दो ना बेटा। एक और क्वेश्चन है, अब आज नहीं कल, फिर तुम लोग अभी आंसर पूछने लगोगे। जाओ तुम लोगों को